हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग देखते हैं न 30 का डोज। क्या देखते हैं शाम को? 30 का डोज न। तो आज का जो ये सेट होगा साथियों, कौन सा होगा? 16वां सेट होगा। कौन सा होगा? 16 नंबर का सेट होगा 30 के डोज में, जिसमें हम महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 की दृष्टि से विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित साथियों जो मोस्ट प्रश्न होते हैं, उन सब प्रश्नों को ढूंढ के छाट के आपके बीच प्रस्तुत किया जाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो और प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगेंगे। वीडियो प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक करिए वीडियो को, और साथियों अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करिए साथियों। तो वीडियो जैसा हो उस तरह से आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन पर आपका आज का प्रश्न है वो है मातिस का डांस चित्र। क्या कह रहा है? मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है ना। संग्रहालय की बात कर रहा है कि मातिस का जो डांस चित्र है ये किस संग्रहालय में है? लुब्रा, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न न्यूयॉर्क, नेशनल गैलरी लंदन, मेट्रोपोलिटन म्यूजिक न्यूयॉर्क। तो चारों में से देखिए तो ये कहाँ पे है साथियों? तो ये जो है साथियों, ये जो ना मातिस का डांस जो चित्र है साथियों हेनरी मातिस का, ये आपका पड़ेगा कहाँ पे पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ये न्यूयॉर्क में है। हेनरी मातिस का डांस चित्र जो है बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा चित्र है साथी, जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के शहर में स्थित है। मातिस ने इस चित्र को कब बनाया था? तो 1909 में न। इस चित्र को कब बनाया था साथियों? तो 1909 में इस चित्र को हेनरी मातिस ने बनाया था। यह किस शहर में? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है ये? न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में ना। हेनरी मातिस का जो जन्म देखा जाए साथियों, इनका जो समय था 1869 से कितना था? 1869 से लेके 1954 था। कितना था? 1954, 54 इनका समय माना जाता है। ये जंगलवाद के बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार माने जाते हैं, और देखा जाए तो फाववाद के ये प्रवर्तक भी थे। जो जंगलवाद है उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। जय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है न? जय ऑफ लाइफ नामक जो पेंटिंग है किसका है? पीटर पोलाक का, जैक्सन पोलाक का, हेनरी मातिस का, हेनरी मोर का। तो 2 नंबर पर देखते हैं। तो 2 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा साथियों क्या हो जाएगा? जय ऑफ लाइफ नामक जो पेंटिंग है ये हेनरी मातिस का। किसका चित्र है साथियों ये पेंटिंग? तो हेनरी मातिस का है। जय ऑफ लाइफ नामक ये जो पेंटिंग है ये प्रमुख चित्रकृति है हेनरी मातिस की। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इटली में बारोक कला पनपी। कह रहा है कि इटली में जो बारोक कला पनपी वो कब पनपी? इसका जन्म कब हुआ इटली का? इटली में बारोक कला का। तो 3 नंबर पर देखते हैं। तो 3 नंबर के यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, इटली में बारोक कला कब पनपी साथियों? 16वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में या 18वीं सदी में। तो इटली में बारोक कला कब पनपी साथियों? तो ये राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन में देख के बताइए। तो कहाँ हुआ था साथियों इटली में बारोक कला का जन्म? कब हुआ था इटली में? तो 16वीं सदी में इटली में बारोक कला का जन्म हुआ था। तो शताब्दी न। समय देखा जाए 1600 लेके 1750। क्या हो जाएगा? 1600 लेके 1750 हो जाएगा। 1600 लेके 1750 में पनपी यूरोप में। और यहाँ काल का स्वर्ण युग भी माना जाता है। यूरोप में जो यह काल था बारोक कला का, इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस समय के जो कलाकार थे साथियों, जैसे फ्रेंच कलाकार थे, इटालियन जैसे क्लोद लोरे थे, डच कलाकार रेम्ब्रा थे न, फ्रांस हाल्स थे। तो ये सब तमाम कलाकार थे जो बारोक कला से अलग संबंध रखते थे। अगला है कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्तावना स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया न? कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर बोल रहा है कि 1998 कब की बात है? 1998 में प्रस्थापना स्ट्रक्चर किसने बनाया? तो 4 नंबर पर देखिए, नलिनी मलानी, शिबू नटेशन, विवान सुंदरम या शीला गाउडे। तो किसने बनाया था साथियों? तो यहाँ 4 नंबर पर देखिए। तो यहाँ पे कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर जो स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग बनाए थे तो विवान सुंदरम बनाए थे। कौन बनाए थे साथियों? तो विवान सुंदरम इसको बनाए थे न, जो एक समकालीन कलाकार थे। विवान सुंदरम जो साथियों तो क्या थे? एक समकालीन कलाकार थे। विवान सुंदरम जो थे चित्रकार, ये मूर्तिकार न, क्या क्या थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, ठीक है ना, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे साथियों,
और उसके बाद इंस्टॉलेशन भी ये करते थे, इंस्टॉलेशन का भी कार्य करते थे। इनके पिता का जो नाम था कल्याण सुंदरम था ना, इनके जो पिता थे इनके पिता का नाम कल्याण सुंदरम था। इनके जो पिता हैं साथ 1968 से लेकर 1971 में विधि आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं न। कब तक? 1968 से लेके 71 तक, यानी 1971 तक विधि आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं इनके पिता कल्याण सुंदरम न, विमान सुंदरम के पिताजी थे साथियों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ मुक्त चीज़ों से, जैसे इंजन ऑयल न, क्या कहा, इंजन ऑयल के धब्बे वाले हैंडमेड कागज पर प्रयोग करता था। तो बहुत ही जबरदस्त प्रश्न साथियों, सारे प्रश्न। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़वादी से चीज़ों से मुक्त हो गया, जैसे इंजन ऑयल हो गया, कि इंजन ऑयल के धब्बे वाले हैंडमेड कागज का प्रयोग करता था। के हैबर है, अमिता शेरगिल है, विमान सुंदरम है, या एस रामचंद्रन है। तो 5 नंबर देखिए, तो 5 नंबर के यहाँ पे राइट आंसर का हो जाएगा साथियों न, जो इंजन ऑयल के धब्बे और हैंडमेड कागज पर का कार्य करते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो विमान सुंदरम थे। ऐसे कलाकार जो थे वो विमान सुंदरम थे साथियों। नए ऐसे चित्रकार जो 1984 में उन्होंने एक प्रदर्शनी आयोजित की थी जिसमें साइंस ऑफ फायर, जल रंग, पेस्टल, चारकोल आदि के माध्यम से इस चित्र को उन्होंने क्या किया था? बनाया था। नहीं, ये बौद्धिक कलाकार माने जाते हैं विमान सुंदरम जी साथियों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? मुंबई लोकल ट्रेन का जो चित्र है इसको किसने बनाया? 6 नंबर देखते हैं। अकबर पद्मसी, राम कुमार, सुधीर पटवर्धन या गणेश पाइन। तो मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया था? तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो सुधीर पटवर्धन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? सुधीर पटवर्धन थे ना। सुधीर पटवर्धन जो थे साथियों 1981 में मई दिवस पर एक पेंटिंग बनाया था ना, जिसे एक्सीडेंट कहा जाता है ना। सुधीर पटवर्धन ने 1981 में मई दिवस पर, कब की बात करा है? 1981 में मई का समय था, मई दिवस। तो एक पेंटिंग में जिसे एक्सीडेंट कहा जाता है, कुछ लोग जो थे इसको शरीर के रेलवे प्लेटफॉर्म से स्ट्रेचर से ले जा रहे थे, उन्हें मुंबई लोकल ट्रेन के चित्र को प्रदर्शित किया था जिसमें प्रतिदिन औसतन 9 लोगों की मृत्यु हुई थी न। तो उस ट्रेन में क्या हुई थी साथियों? तो लगभग 9 लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो उसी से संबंधित इन्होंने क्या किया था? मुंबई लोकल ट्रेन का एक चित्र बनाया था सुधीर पटवर्धन ने। अगला है प्रसिद्ध महालक्ष्मी जिसे धातवी किवाड़ पर न क्या करा है? प्रसिद्ध महालक्ष्मी जिसे धातु किवाड़ पर चित्र किया, तो उसके रचनाकार कौन है? शिबू नटेशन है, अंजू डोडिया है, अतुल डोडिया है या यमिया हुसैन है। तो महालक्ष्मी धातु किवाड़ पे देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पे 7 नंबर पे क्या आ जाएगा साथियों? तो 7 नंबर का जो है राइट आंसर होगा अतुल डोडिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अतुल डोडिया। महालक्ष्मी को जो धातु किवाड़ पर चित्र किए थे तो अतुल डोडिया ने इसका चित्र बनाया था। इनका ये साथियों जो है प्रसिद्ध चित्र है, प्रमुख रूप से 4 चित्र प्रसिद्ध हैं न। तो इनके 1989 में इन्होंने सोमनाथ में अस्थाई आवास के चित्र भी बनाए थे। कब? 1989 में सोमनाथ में, कहाँ पे? सोमनाथ में अस्थाई आवास के चित्र भी बनाए थे साथियों। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से इंस्टॉलेशन का कार्य करता था न? कौन सा वो कलाकार है जो स्टील के बर्तनों से इंस्टॉलेशन का काम करता था साथियों? तो अतुल डोडिया है, विमान सुंदरम है, सुबोध गुप्ता है या चिंतन उपाध्याय हैं। तो कौन हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे देखिए जाए तो 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों तो सुबोध गुप्ता थे। कौन थे? सुबोध गुप्ता थे साथियों, जो स्टील के बर्तन से इंस्टॉलेशन का कार्य करते थे। तो जो बनिया होते हैं वो स्टील के बर्तन का बेचने का काम करते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि बनिया गुप्ता है ना, तो गुप्ता क्या करते हैं? बर्तन बेचने का काम, तो इसलिए स्टील से इंस्टॉलेशन का कार्य सुबोध गुप्ता जी करेंगे ना। इनकी जो कलाकारी होती साथियों बहुत ही महंगी पड़ती थी, ठीक है ना, क्योंकि स्टील में अपनी कलाकारी करते थे, तो इसलिए तो विभिन्न कलाकृतियाँ ये कर चुके हैं साथियों, आकर्षक कलाकृतियाँ बना चुके हैं साथियों। तो जो 80,000 रुपये डॉलर में बिक चुकी है इनकी कलाकृति, जैसे 2 गायों का अनुमानित मूल्य हो गया न, 2.8 से लेकर 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर में बोली लग चुकी है इनकी। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित हैं?
अनुपम सूद जो है किस भारतीय कला से संबंधित, चित्रकला से, ग्राफिक कला से, मूर्त कला से, वास पेंटिंग से। अनुपम सूद कह रहा है कि अनुपम सूद जो है किस कला से इनका संबंध है। तो इनका जो संबंध है साथियों किससे है, 9 नंबर देखते हैं तो ग्राफिक कला से। किसका संबंध है अनुपम सूद से, तो ग्राफिक कला से अनुपम सूद का संबंध है। अनुपम सूद जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण छाया चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं न, कैसे चित्रकार हैं, तो छाया चित्रकार के रूप में अनुपम सूद को जाना जाता है, महत्वपूर्ण छाया चित्रकार के रूप में न। और अमलांकन में भी इन्होंने चित्र किए हैं साथ ही। इन्होंने पिकअप गर्ल्स, डायलॉग श्रृंखला आदि का भी चित्रण कार्य किया है। इनके द्वारा एक चित्र है जैसे स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट भी बना चुके हैं लंदन में ना, ये शिक्षा भी यहीं से लिए थे। अगर देखा जाए तो स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से इन्होंने लंदन में शिक्षा भी ग्रहण किए थे। समीक्षावादी कलाकार कौन है इनमें से, इनमें समीक्षावादी कलाकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट, A.K. खन्ना, रामचंद्र शुक्ल या मदन लाल नागर। तो 10 नंबर देखिए तो समीक्षावादी कलाकार साथी इसमें से कौन है, तो इसमें जो समीक्षावादी कलाकार हैं ते हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं न। एक प्रख्यात कला समीक्षक भी माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल न। और ये चित्रकार और देखा जाए तो साथ साथ कला लेखक भी थे रामचंद्र शुक्ल, और समीक्षक, कला समीक्षक भी थे न। रामचंद्र शुक्ल जो थे साथियों फ्रांस द्वारा जीन आनर फ्रेगनार्ड सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। फ्रांस का जो जीन आनर फ्रेगनार्ड पुरस्कार उसको भी ये जीत चुके हैं रामचंद्र शुक्ल जी। अगला रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव दिखाई देता है, रामचंद्र शुक्ल की जो कला शैली है इस पर कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, बंगाल शैली, काशी शैली, पटना शैली या राजस्थानी शैली। तो 11 नंबर पर देखिए तो 11 नंबर पे इनके जो कला पे साथियों कैसा प्रभाव दिखाई देता है, इनकी शैली पर कौन सा प्रभाव है, तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 11 नंबर पर देखिए तो यहाँ काशी शैली का प्रभाव इनके चित्रों पर देखने को मिलता है। कौन सी शैली साथियों, तो काशी शैली का प्रभाव इनके चित्रों पर देखने को मिलता है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन कलाकार आप आर्ट से जुड़ा नहीं था, इनमें से कह रहा है कौन सा कलाकार है जो आप आर्ट से जुड़ा नहीं है। जोसेफ अल्बर्ट्स, रॉबर्ट रोसनबर्ग, अनुष्का रियार्ड या SRMC न। तो कौन सा इसमें जो आप आर्ट से संबंधित जुड़ा नहीं है साथियों, तो कौन सा कलाकार हो जाएगा साथियों, तो रॉबर्ट रोसनबर्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पे 12 नंबर देखिए तो 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रॉबर्ट रोसनबर्ग हो जाएंगे। अगला है किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था। कौन सा कलाकार है जिसने अपने चित्रों को बाइबल के विषयों से मानवतावादी दृष्टि पर अनुदित किया है, रेम्ब्रांड, रूबेंस, वान आइक या पिकासो। तो कौन सा कलाकार है साथियों अपने चित्रों को बाइबल विषयों से मान्यता दी है, तो इसमें से कौन हो जाएंगे। 13 नंबर देखिए तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो रूबेंस है, पीटर पॉल रूबेंस, यही है पीटर पॉल रूबेंस साथियों जिन्होंने बाइबल विषयों पर चित्रकारी की है न। ये बाइबल विषयों के जैसे घटनाओं, कथाओं, प्राकृतिक जीवन का चित्रण किए हैं। पीटर पॉल रूबेंस का जो जन्म हुआ था साथियों, इनका जो जन्म हुआ था 1577 में हुआ था। इनका जो जन्म 1577 में कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में पीटर पॉल रूबेंस का जन्म। अगला है पेरिस का निर्णय कलाकार कौन है, पेरिस का जो निर्णय का कलाकार है कौन है ना। तो 14 नंबर देखते हैं तो रूबेंस है, रेम्ब्रांड है, डेविड है या कुर्बे है। तो ना पेरिस का निर्णय जो कलाकार है तो इस कौन है साथियों, तो ये रूबेंस के द्वारा ही बनाया गया पेरिस का निर्णय। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं वेनिस का राफेल किसे कहा गया है, वेनिस का राफेल किसे कहा गया है। 15 नंबर देखते हैं वेनिस का राफेल टीसिया, पाउलो वेरेनिच, जॉर्जियान या टिंटो रेटे को। वेनिस का राफेल किसे कहा गया है, तो वेनिस का जो राफेल कहा गया साथियों तो 15 नंबर पे आपका जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, पाउलो वेरेनिच को कहा जाता है ना। वेनिस का इसे वेनिस का राफेल भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं पीटर पॉल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है, पीटर पॉल रूबेंस का इनमें से कौन सा चित्र है। लास मेरिनाच, पिजन डांस, सिंडेक्स ऑफ क्लॉथ गिल्ड, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ लूसियस।
तो 16 नंबर पर देखिए, तो 16 नंबर का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों तो क्या हो जाएगा यहाँ पे द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ लूसियस। तो आपका डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। इस चित्र को कब बनाया गया था साथियों, तो 1618 में। कब बनाया गया था, 1618 ईस्वी में चित्रकार पीटर पॉल रूबेंस द्वारा बनाया गया था, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ लूसियस। अगला है आपका, उस कलाकार का नाम दें जो अवांत गार्डे फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला मिश्रित माध्यम कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, जिन्होंने वास्तुकला का जनक भी माना जाता है, जिन्हें वास्तुकला का जनक भी माना जाता है। तो कौन ऐसे कलाकार साथियों, तो रोजर डी फ्रांसने हैं, अल्बर्ट ग्लेजिस हैं, फ्रैंको कुपक्का हैं या मार्शल धुंसा हैं। तो यहाँ देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों, तो 17 नंबर पर देखिए, तो 17 नंबर के यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ना, तो कौन हो जाएंगे, ये मार्शल धुंसा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मार्शल धुंसा। तो प्रश्न एक बार और आप लोग ध्यान से पढ़ लेना ना। उस कलाकार का नाम थे जो अवंत गार्डे फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला और मिश्रित माध्यम के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, जो वास्तुकला का जिन्हें जनक भी माना जाता है। अगला, उस कलाकार का नाम था जिसे वैचारिक कला के तथागत पिता के रूप में जाना जाता है न, वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। मार्शल धुंसा, साल्वाडोर डाली, पिकासो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से कलाकार हैं साथियों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों 18 नंबर का, वो होगा आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मार्शल धुंसा। क्या हो जाएंगे साथियों, तो मार्शल धुंसा को वैचारिक कला तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। इन्हें वर्ष 1917 में हुई प्रदर्शनी पर स्वयं की बनी बनाई कला को प्रदर्शित किया। उनकी यह कला मूत्र पात्र के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से साथियों, तो मूत्र पात्र, जिसे यूरिनल कहा जाता है न, तो 1917 में न वैचारिक कला के तथागत पिता के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1917 में हुई प्रदर्शनी में, 1917 में एक प्रदर्शनी के द्वारा लगाई गई थी न, जिन्हें कला मूत्र पात्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वासना किसने चित्रित किया है, प्रसिद्ध चित्र है सीढ़ियों से उतरती निर्वासना कहा है, किसने बनाया, जॉर्जियो डी सिरोको, पाब्लो पिकासो, मार्शल धुंसा या फ्रांत मार्क। तो किसने बनाया है साथियों, तो यहाँ पे जो बनाने वाले कलाकार थे वो मार्शल धुंसा थे, सीढ़ियों से उतरते ही नग्न वस्त्रा। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। अगला है, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था, जो आधुनिक कला का वाद है इसका जन्म स्थान पूछ रखा है, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस था। तो आधुनिक कला के वाद का जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे, तो 20 नंबर पे देखिए, तो यहाँ पे जो डी है फ्रांस हो जाएगा। आधुनिक कला के वादों का जो जन्म स्थान था क्या था, फ्रांस था। अगला है, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक है कार्ल आंद्रे पालकिली, वेस्ली कंडेस्की या विल्फ्रेडो लैम ना। तो 21 नंबर देखिए, तो 21 नंबर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे आधुनिक न्यूनतमवादी कलाकारों में जो कलाकार की गिनती की जाती है तो कार्ल आंद्रे हैं। कौन है साथियों, कार्ल आंद्रे हैं। अगला तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ध्यानपूर्वक लर्न करना और नोट डाउन, उम्मीद है कि आप लोग जरूर करेंगे। अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग करने वाला कौन करता था, सुबोध गुप्ता, अंजू या भारती खेर। तो 22 नंबर पर देखिए साथियों, तो अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है, जो बिंदी का अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग करते थे, तो इसमें से कौन हो जाएंगे, तो भारती खेर हैं। कौन है, भारती खेर हैं, जो अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग करते थे ना। ये बिंदी के प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध भी हैं साथी। इनका जो जन्म हुआ था 1969 में हुआ था ना, इनका जो जन्म है कब हुआ था, तो 1969 में, 1969 में। कहाँ हुआ था, लंदन में। कहाँ हुआ था साथियों, भारती खेर का जन्म लंदन में हुआ था। इन्होंने अपने चित्रों की रचना भारत में की थी। जन्म तो इनका लंदन में हुआ था, लेकिन जितने चित्रकारी का कार्य किया सब कहाँ किया था साथियों, तो लंदन में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर पढ़ते हम। मैन विद डाक शिल्प है, मैन विद डाक ये क्या है, एक शिल्प कला है, मूर्ति कला है। तो किसके द्वारा ये बनाया गया है, अगस्ट रोडिन,
आरिस्टाइड मोलेल की, ध्रुव मिस्त्री की, राघव कनेरिया की। तो मैन विद डार्क शिल्पकला किसके साथियों, तो यह है ध्रुव मिस्त्री की। तो 23 नंबर पे हम लोग हैं, 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये ध्रुव मिस्त्री द्वारा बनाया हुआ रचना है साथियों। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, रेम्ब्रांड किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं। रेम्ब्रांड जो है किस शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं, अजंता, राकोको, गोथिक या बारोक। तो 24 नंबर देखिए, तो रेम्ब्रांड किस शैली के कलाकार माने जाते हैं साथियों, तो ये जो माने जाते हैं साथियों, तो बारोक कला के मुख्य कलाकार ये रेम्ब्रांड माने जाते हैं। इनका जो समय देखा जाता है तो 1600 लेके 600 लेके 1600 कितना तक साथियों, 69 तक था, 1669 तक था ना। एक डच चित्रकार थे साथियों और नक्काशी के रूप में भी ये कार्य करते थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, लेटी हुई लड़की क्या है, लेटी हुई लड़की चित्र किसका है। लेटी हुई जो लड़की चित्र किसकी, तो कुर्बे ने, मंजित बाबा ने, रेम्ब्रांड ने या ड्यूरर ने। तो 25 नंबर देखो, तो लेटी हुई लड़की का चित्र किसने बनाया है, जो लेटी हुई लड़की इसका चित्र किसने बनाया है, तो रेम्ब्रांड बनाया है। कौन बनाया साथियों, तो रेम्ब्रांड ने बनाया। तो 25 नंबर पे आपका जो राइट आंसर होता है सही वो सी हो जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 3 पेड़ किस कलाकार की कृति है। 3 पेड़ किस कलाकार की कृति है, गोया की, रेम्ब्रांड की, दामिया की या कुर्बे की। तो 26 नंबर पे हम लोग देख रहे हैं, तो 26 नंबर के यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका, इसमें से 3 पेड़ किसके द्वारा बनाया, तो रेम्ब्रांड के द्वारा 3 पेड़ बनाया गया चित्र है। अगला है, बारोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है। बारोक शैली का पूछ रहे मुख्य कलाकार कौन है, रूबेंस, कैरावेजियो, रेम्ब्रांड या बेत्तीचेली। तो बारोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है साथी, तो यहाँ पे जो कौन हो जाएगा, 26 नंबर में जो आपका बनेगा, कौन सा बनेगा, कौन सा था, 26 की 27 था यार, कंफ्यूजिंग हो गया ना। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन बनेगा, बारोक शैली का जो मुख्य कलाकार है कौन है, कैरावेजियो हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं ना। कैरावेजियो जो था साथ में इटली का, कहाँ का था, इटली के एक महान चित्रकार था। इन्होंने अपनी पेंटिंग में बारोक शैली का प्रयोग किया था, तो इटली का था कैरावेजियो। अगला, रीतवाद का कलाकार कौन था, पूछ रहा है कि रीतवाद का कलाकार कौन है, फिलिप्पो लिप्पो, कैरावेजियो, बर्निनी या पार्मिजियानो। तो रीतवाद का कलाकार इसमें से कौन है, तो रीतवाद का कलाकार जो इसमें माना जाएगा, ये 28 नंबर का क्वेश्चन होगा साथियों। तो यहाँ पे होगा आपका पार्मिजियानो। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा ना। फ्रांसिस्को पार्मिजियानो जो था ऐसा आरंभिक रीतवादी कला के अत्यधिक संवेदनशील कलाकारों में से एक माना जाता है साथियों। अगला है आपका, टर्किश बात का चित्रकार कौन है, इंग्रेस है, डेविड है, ग्रांस है या पियूस शेली है। तो 29 नंबर पर देखिए, तो टर्किश बात के जो चित्रकार हैं कौन है, इंग्रेस हैं। कौन है साथियों, इंग्रेस ना। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में टर्किश बात को बनाया था, तो अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने टर्किश बात का चित्र बनाया। और एक चित्र इनका है, स्त्री नैसर्गिक सौंदर्य को आदर्श रूप में भी चित्रित किए थे। ये स्त्री के जो नैसर्गिक सौंदर्य उसको आदर्श रूप में भी चित्रित किया था इंग्रेस ने। अगला है लास्ट क्वेश्चन आज का, यंग वुमेन विद ए वाटर जग, यंग वुमेन वाटर ए जग को किसने चित्रित किया है, जॉन वर्मियर, फ्रांस हाल्स, मीरो या पीटर पॉल रूबेंस। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे होगा जॉन वर्मियर है। तो बहुत ही अच्छी रचना है साथियों ये भी, तो इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। आप लोगों को उम्मीद है कि सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे। तो यंग वुमन विद वाटर ना, यंग वुमन विद वाटर जग जो साथियों 1660 से लेकर 1662 के मध्य ये चित्र बनाया गया था। 1660 से लेके 1662 में कब बनाया गया था, 1662 के मध्य बनाया गया था। ये डच चित्रकार जॉन वर्मियर द्वारा बारोक में चित्रित किया हुआ ये चित्र था। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छे लगेंगे, प्रश्न भी अच्छा साथियों लगा होगा और नोट डाउन भी किए होंगे। तो इसी तरीके से तैयारी करिए, मेहनत करिए साथियों। अब बताइए कमेंट में कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चल दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब तक ले बेस्ट ऑफ लक।